और जय बद्री विशाल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ भगवान की कृपा से आप सभी जन अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और साथ ही साथ बजट फ्रेंडली होने वाला है। इस वीडियो में आप जान पाएंगे जो भक्त बाबा केदार और बद्रीनाथ की यात्रा एक साथ करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि यह दोनों धाम एक साथ कैसे करें। तो सवाल आता है कि केदारनाथ धाम कैसे जाएंगे, कितना खर्चा होगा, कहाँ रुकेंगे और खाने पीने का सब अरेंजमेंट बजट में कैसे होगा। अगर आपके दिमाग में भी ये सब सवाल उठ रहे हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ और शुरू करते हैं इस पावन धाम की यात्रा को लेके हर हर महादेव का नाम। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों बाबा केदारनाथ का धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। यहाँ पर महादेव के दर्शन करने मात्र से आपकी अकाल मृत्यु टल जाती है। तो इस पावन धाम तक आप कैसे पहुँच जाएंगे पहले ये जानते हैं। दोस्तों आप जिस भी शहर से हैं आपको सबसे पहले पहुँचना होगा हरिद्वार या फिर ऋषिकेश। मैंने यह यात्रा हरिद्वार से शुरू की है इसलिए मैं आपको हरिद्वार से बता रही हूँ। दोस्तों हरिद्वार का रेलवे स्टेशन सभी स्टेशनों से वेल कनेक्टेड है, इसलिए आप हरिद्वार के रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाइए। या फिर अगर आपको बस इजीली मिलती है तो आप अपने शहर से बस करके हरिद्वार पहुंच जाइए। और यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट लेनी होगी और फिर वहां से बाई टैक्सी हरिद्वार पहुंच जाइए। देहरादून जौलीग्रांट से हरिद्वार की दूरी 45 से 50 किलोमीटर की है। तो अब दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप हरिद्वार में सुबह जल्दी पहुंचे, क्योंकि केदारनाथ जाने वाली बसेस आपको मॉर्निंग के टाइम ही मिलती है। उनका टाइम है सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक। इसके बाद आपको कोई भी बस नहीं मिलेगी। और अगर आप किसी भी कारण की वजह से हरिद्वार जल्दी मॉर्निंग नहीं पहुंच पाते हैं तो आप उस रात हरिद्वार में स्टे करें और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर आप यहाँ से हरिद्वार से बस पकड़ सकते हैं। आप बस की टिकट की भी बुकिंग करा लें, क्योंकि जब सीजन चलता है तो बस में जगह मिलने की दिक्कत रहती है। तो आप पहले पहुंच के अपनी बस की बुकिंग भी करा लें और इसमें आपको सीट इजीली मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो आपका जो पर पर्सन प्राइस होने वाला है वो 800 से 900 रुपए होगा। और हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी है दोस्तों 230 किलोमीटर। पहले दिन आप सोनप्रयाग तक ही पहुंच पाएंगे, क्योंकि सोनप्रयाग तक ही बस या टैक्सी जाती हैं। उसके आगे का ट्रैक आपको पैदल ही करना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले दिन आप सिर्फ सोनप्रयाग तक ही पहुंच पाएंगे और आपको अपना जो पहला स्टे करना है वो सोनप्रयाग, सीतापुर, गुप्त काशी या फाटा, यहाँ कहीं पर भी रुक सकते हैं, क्योंकि सभी श्रद्धालु धाम में पहुंचने के बाद सोनप्रयाग में ही रुकते हैं या फिर गौरीकुंड में, इसलिए आपको वहाँ रूम मिलने में दिक्कत हो सकती है। और अगर आपको रूम मिल भी जाए तो वो आपको महंगे मिल सकते हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप सोनप्रयाग में आपको जगह नहीं मिलती है तो आप सीतापुर, गुप्त काशी या फाटा में कहीं पर भी रुक जाइए। इन सभी जगहों की दूरी सोनप्रयाग से मात्र 2 से 30 किलोमीटर के अंदर की है। तो आप इतना ट्रैक अपना अर्ली मॉर्निंग उठकर कवर कर सकते हैं बाय टैक्सी या बाय ऑटो। वहां पर आपको जो भी लोकल व्हीकल मिलता है उसके थ्रू कर सकते हैं। और अगर आपको सोनप्रयाग में ही रूम मिल जाता है तो वो सबसे बेस्ट है। और बात करें इनके प्राइस की तो रूम आपको वहाँ पे सेपरेट मिलेंगे। 1500 रुपए से स्टार्टिंग प्राइस है और डोरीमेट्री आपके शुरू होंगे 350 रुपए से। तो अब आपको जहाँ भी स्टे मिलता है वहाँ पे आप स्टे करिए और नेक्स्ट मॉर्निंग आपको जाना है सोनप्रयाग टू गौरीकुंड। इनके बीच की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है और ये आपको वहाँ की शेयर टैक्सी से करना होगा, जिसका किराया 50 रुपीज पर पर्सन होगा। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ धाम की यात्रा करने का बेस्ट टाइम मई टू जून है और अक्टूबर टू नवंबर। जुलाई और अगस्त में भारी बारिश होने की वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइड का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, इसलिए आप मानसून को छोड़कर या तो आप अक्टूबर या नवंबर में अपनी यात्रा कर सकते हैं या फिर मई और जून में। इसके अलावा यहाँ पे यात्रा करना आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड और वाहन फंसने का डर रहता है। और जो मैंने आपको यात्रा करने का समय
बताया है दोस्तों, इसी टाइम पर आपको भारी रश वहां पर देखने के लिए मिलेगा। और अब दोस्तों आप सोनप्रयाग से पहुंच जाएंगे गौरीकुंड। गौरीकुंड में ही आप वहां पर स्नान कर सकते हैं। वहां पर बिल्कुल नेचुरल गर्म पानी होता है, तप्त कुंड होता है, वहां पर आप स्नान कर सकते हैं। और वहीं पर माँ गौरी का मंदिर है, जिसमें माथा टेक कर आप केदारनाथ धाम का पैदल ट्रैक की यात्रा शुरू कर सकते हैं। दोस्तों यह ट्रैक 16 से 20 किलोमीटर का चुनौतीपूर्ण होने वाला है। और अगर आपके साथ बड़े बुजुर्ग हैं या आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो वहां पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनसे आप अपनी पैदल यात्रा को स्किप करके कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे कि घोड़ा खच्चर हो गया, पालकी हो गया, या फिर आप पिट्ठू भी कर सकते हैं। बात करें इनके प्राइस की तो घोड़ा खच्चर के वन साइड के 3,000 रुपए और पालकी के 7 से 8,000 रुपए पड़ सकते हैं। और आप चाहे तो हेलीकॉप्टर की सुविधा भी ले सकते हैं, जिसके चार्जेस 6,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए पर पर्सन हो सकता है। और जब आप पैदल यात्रा यह ट्रैक करते हैं तो आपको पहला स्टॉप मिलेगा 2 किलोमीटर बाद जंगल चट्टी में, जहां पर आप रुक कर कुछ खा पी सकते हैं। बात करें इनके खाने पीने की चीजों के प्राइस की तो यहाँ पर आपको थोड़ा कॉस्टली मिलेगा, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उन चीजों के प्राइस डबल होते जाएंगे। इसीलिए अच्छा होगा आप नीचे से ही अपना खाने पीने का सामान कैरी कर लें। और इस पूरे रास्ते में आपको जो नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे ना दोस्तों, वो आपको जिंदगी भर याद रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगे प्राकृतिक झरने, जिनका पानी इतना ज्यादा स्वच्छ और इतना ज्यादा शीतल होता है कि उसे आपकी थकान और सारी थकावट दूर हो जाएगी। और दोस्तों यह पानी इतना ज्यादा साफ होता है कि इसे आप पी भी सकते हैं, इसलिए आप वहां पर मिनरल वाटर की बोतल खरीदने में पैसे वेस्ट मत करिएगा, आप इन्हीं झरनों का पानी पी भी सकते हैं। और दोस्तों आपको यह ट्रैक करते करते शाम हो जाएगी, यानी कि आपको इस ट्रैक में करने के लिए जो टाइम लगेगा वो लगेगा करीबन 8 से 10 घंटे। अगर आप शाम को टाइम से केदारनाथ धाम पहुंच जाते हैं तो आप शाम की आरती में शामिल हो जाइए, नहीं तो आप वहां पर आसपास में बेस कैंप में रुककर अपनी नाइट स्टे करिए। और जगह जगह पर आपको सुलभ शौचालय बने हुए मिल जाते हैं, जो सरकार की तरफ से ही लगे होते हैं, तो आपको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहीं पर दोस्तों केदारनाथ धाम से जस्ट 1.5 किलोमीटर पहले ही बना हुआ है बेस कैंप, जहां पर आप अपना नाइट स्टे कर सकते हैं और अर्ली मॉर्निंग उठकर बाबा केदारनाथ धाम की सुबह की आरती में शामिल हो सकते हैं। यहाँ की सुबह की आरती 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच होती है, तो आप उसी हिसाब से अपना अलार्म लगा के मॉर्निंग में बाबा केदारनाथ धाम की आरती में शामिल हो जाइए। और बात करें यहाँ के रूम की प्राइजेस की तो दोस्तों यहाँ पर आपको रूम भी मिल जाते हैं, कैंप भी मिल जाते हैं और डोरीमेट्री रूम भी मिल जाते हैं। बात करें इनके प्राइस की तो डोरीमेट्री रूम आपका 600 रुपए से 500 रुपए से स्टार्ट हो सकते हैं और कैंप का भी यही प्राइस है। और यहाँ पर आपको GMVN के सरकारी कॉटेजेस भी मिल जाते हैं, लेकिन जो सरकारी जो यहाँ पर रूम है उनके आप ऑनलाइन बुकिंग करके ही आइएगा, वो आपको यहाँ पे हैंड टू हैंड नहीं मिलते हैं, वो ऑलमोस्ट बुक हो चुके होते हैं। तो अगर आप GMVN के कॉटेजेस वगैरह या रूम वगैरह में रुकना चाह रहे हैं तो उनकी ऑनलाइन बुकिंग जरूर करिए। तो अब दोस्तों आपने मॉर्निंग में बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं, तो अब आप वापसी करें सोनप्रयाग तक पहुंचने की, क्योंकि सोनप्रयाग तक पहुंचने में भी आपको 7 से 8 घंटे दोबारा से लगने वाले हैं और ये दिन आपका चढ़ाई उतरने में ही समाप्त हो जाएगा। जैसे ही आप शाम तक सोनप्रयाग तक पहुंचेंगे तभी आपको वहाँ पे बस की बुकिंग करा लेनी है बद्रीनाथ धाम के लिए। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर आप नेक्स्ट मॉर्निंग में ही बद्रीनाथ धाम के लिए बुकिंग कराएंगे तब आपको हो सकता है बस ना मिले, क्योंकि ऑलमोस्ट वहाँ पे बस कम होती हैं और वहाँ पर सभी लोग बुकिंग करा के रख लेते हैं, तो हो सकता है आपको टिकट ना मिले। इसलिए आप एक दिन पहले ही बुकिंग करा लें बद्रीनाथ धाम के लिए। और इन केस ऐसा हो कि आपको वहाँ पर बस ना मिले तो केदारनाथ धाम में ही बद्रीनाथ धाम जाने के लिए टैक्सी वगैरह होती हैं, तो आप उनको भी हायर कर सकते हैं और फिर वहाँ से नेक्स्ट डे आप टैक्सी में भी जा सकते हैं। तो इस तरह आपको पूरा एक दिन लगने वाला है केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम जाने के लिए, जिसकी दूरी लगभग होगी 240 किलोमीटर। तो एक दिन आपका बीत जाएगा केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम जाने के लिए। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि बद्रीनाथ धाम अगर आप शाम तक पहुंच जाते हैं तो शाम को आप दर्शन कर लीजिए, नहीं तो आप नेक्स्ट डे उठ के मॉर्निंग में भी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी ट्रैकिंग नहीं है, आप सीधा मंदिर तक पहुंच जाते हैं। और बात करें दोस्तों बद्रीनाथ धाम में रुकने के लिए तो वहां पर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बद्रीनाथ धाम बहुत ही ज्यादा विकसित है। वहां पर आपको खाने पीने से लेकर रहने तक कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। वहां पर आपको
धर्मशालाएं, होटल और गेस्ट हाउस वगैरह सब मिल जाते हैं और सस्ते दामों पर। और यहाँ पर बात करें बद्रीनाथ धाम में रूम के प्राइस की, तो वहाँ पर आपको 800 रुपए से लेके 1200 रुपए तक में रूम मिल जाएंगे। ये है सेपरेट रूम के प्राइस। अगर आप डोरीमेट्री में या धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो उनकी स्टार्टिंग प्राइस है 300 रुपए से। तो और बात करें खाने की, तो वहाँ पे आपको 150 रुपए तक में थाली मिल जाती है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका बद्रीनाथ धाम में किस तरह आप रुकेंगे और किस तरह आप खा पी सकते हैं। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। अगर आप हेलीकॉप्टर की यात्रा बुक कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा सकते हैं और साथ ही आप अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी नीचे दी गई वेबसाइट पे करा सकते हैं। और अब दोस्तों वीडियो के अंत में यात्रा से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी जो आपको जरूर से ध्यान रखनी चाहिए, जैसे गर्म कपड़े, थोड़ी दवाइयाँ, अगर आपको कोई क्रैम्प आ जाए या तबीयत खराब हो जाए उसके लिए आपको मेडिसिन जरूर रखनी चाहिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे, वाटर बोतल, पावर बैंक, कैश जरूर रखें क्योंकि केदारनाथ धाम में ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती है, इसलिए अपने पास कैश जरूर रखें। वहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और रेनकोट रखें, अच्छी क्वालिटी के शूज़ रखें ताकि आपकी ग्रिप बनाने में दिक्कत ना हो क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन और रपटन रहती है। तो दोस्तों यही थी चार धाम यात्रा की संपूर्ण जानकारी वाली एक वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस आती रहती हैं और उनका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ और किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर गंगे। और यह वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी चार धाम की यात्रा प्लान करना चाह रहे हैं, तो जरूर से शेयर करें। नमस्कार।